तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 से। हम लोगों ने पिछले वीडियो में 85 क्वेश्चन तक देख चुके थे। तो 86 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यू रूट 59 प्लस रूट 16 प्लस रूट 81। तो अब बच्चे इसको देख करके सोचेंगे रूट रूट बार बार आया है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। वो कई बार क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे और अलग से करेंगे। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। क्या करना है, हमको एक एक का रूट निकालना है। जैसे हमको जो पहले जो अंदर में है, सबसे अंदर क्या हमारा 81, फिर उसके बाद क्या है 16, फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर 59। तो हमको पहले क्या करना है, जो सबसे अंदर है, सबसे अंदर इसमें कौन सा है 81 है। तो हमको 81 का सबसे पहले रूट निकालना है। 81 का रूट कितना होता है 9 होता है, ठीक ना, कितना होता है 9। तो हम अब इसको लिख लेंगे। यहाँ पर हमारा 59 प्लस रूट लगा लेंगे, यहाँ पर जो रूट है 16 और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। और यहाँ पर हमारा 81 है, ठीक है। तो 81 हमारा किसका रूट होता है 9 का रूट होता है। किसका 9 का होता है ना, 9 का। तो ये हमारा 9 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। पहले अब इसको सॉल्यूशन इस वाले रूट को सॉल्व करेंगे, फिर आगे जाएंगे। तो फिर से लिखेंगे हम 59 प्लस 16 प्लस 9 कितना हो जाता है हमारा 25 हो जाता है, ठीक है। अब 25 जो है वो किसका हमारा रूट है, 25 हमारा 5 का रूट है। किसका 5 का। तो रूट कर लीजिए यहाँ पर 59 प्लस 5। अब 59 प्लस 5 कितना हो जाता है 64 हो जाता है। कितना 64। और 64 किसका रूट है 64 हमारा 8 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो 8 8 64 आ जाता है। और ये 8 का रूट है, ठीक है, यानी 8 का। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि 5 की पावर m डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3 इक्वल टू 5 की पावर 5। यानी 5 की पावर में m है और इसको हमको भाग देना है 5 की पावर -3 से, और फिर बराबर करना है 5 की पावर किसके साथ, 5 की पावर 5 के साथ। तो अब देखिए, जब हमारे जो ये देखिए ये हमारे यहाँ पर घात में दिया गया है और ये आधार है। जब हमारे आधार समान होते हैं तो घातें क्या करती है, घातें जुड़ जाती हैं। और हम आधार हमारे सभी के समान हैं, इसमें सब समान है जब आधार। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ घात घात को लिख लेंगे m-3 इक्वल टू 5। ये हमारा जो ऊपर का m-3 और यहाँ पर क्या है 5, ठीक है। लेकिन हमको इस तरीके से यहाँ पर नहीं करना है। हमको इसको क्या करना है, पहले इसको हमको देखना है एक साइड को। इसमें लिखा डिवाइडेड, डिवाइडेड का मतलब क्या होता है भाग, डिवाइड का मतलब भाग। और जब भाग होता है तो वहाँ पर हमारा कौन सा चिन्ह होता है, वहाँ माइनस का चिन्ह होता है। तो 5 की पावर m अपॉन 5 की पावर -3, ठीक है। तो ये हमारा इस फॉर्म में हो जाएगा। और बराबर में जो हमारा है तो उसको हम 5 की पावर 5 की पावर 5 हम लोग लिख लेंगे इस वाले को। अब देखिए 5 की पावर m है और 5 की पावर -3। तो जब हमारे क्या है, हमारे जो आधार समान है तो इसमें घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। लेकिन किसमें, जब मल्टीप्लाई होता है। लेकिन जब डिवाइड होता है तो घातें घट जाती है। तो हमारा क्या हो जाएगा 5 लिखेंगे हम, और यहाँ पर m है, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर -3, फिर आप क्या कर लेंगे, इसको बराबर कर लेंगे। 5 यहाँ पर है तो 5 रखिए और 5 की पावर 5। अब हमारे जो यहाँ पर देखेंगे आधार समान है, इसलिए हमारी आधार खत्म हो जाएगी। जब आधार समान है तो घातें भी हमारी क्या होंगी, समान होंगी। तो क्या होगा, m माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे तो प्लस हो जाएगा 3 इक्वल टू यहाँ पर 5 है तो 5 रखेंगे। तो m प्लस 3 इक्वल टू 5। तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 - 3, और 5 - 3 क्या होता है 2 होता है। तो m का वैल्यू कितना आ गया हमारा 2। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन है। और ये क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों का मान ज्ञात करना है आपको। ये हमारा व्यंजक दिया गया है, इसका मान हमारा क्या होगा, इसको हमको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक बेसिक जो मेथड है हमारा सॉल्व करने का वो क्या है कि अगर देखिए यहाँ पर इन्वर्स लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बटे में 1 कर लेंगे। बटे में 1 कर लेंगे तो सबका आ जाए। जैसे 1/2 की पावर 2, ये माइनस हट गया अब यहाँ से हमारा। इसी तरीके से सब में कर लेना है। तो यहाँ पर प्लस करेंगे 1/3 की पावर 2 प्लस 1/1
1/4 की पावर 2। तो अब हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 है 1, तो 1 अपॉन यहाँ 1/2 का स्क्वायर है, यानी 1 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारा क्या आएगा 1 ही आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, ठीक। प्लस 1/1 की पावर 3 है, मतलब 1/3 है कि पावर 2 है। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ कितने बार भी करेंगे तो 1 ही आएगा। 3 के साथ करेंगे तो यहाँ पर हमारा 9 आ जाएगा। और प्लस 1 ऐसे 16 हो गया। अब ध्यान रखिए ए वाला जो है हमारा ए एक पार्ट है और ए हमारा अलग पार्ट है, तो हम इसका भी हर निकालेंगे, यानी 1/1 गुणे यहाँ पर हमारा जो नीचे दिया गया है इसको जब हम ऊपर करेंगे तो 4/1 हो जाएगा। प्लस इसी तरीके से 1/1 मल्टीप्लाई 9/1 प्लस 1/1 मल्टीप्लाई 16/1 यानी 16/1। अब हम इसको क्या करेंगे, हमको जैसे अब काटना कूटना है जो भी करना है तो यहाँ पर देख लीजिए आप। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा। 4 + 9 + 16 ऐड कर दीजिए, जो आएगा वही हमारा आंसर। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25 और प्लस 4 = 29। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अब देखिए इसको करने का हम एक सामान्य तरीका आपको बताते हैं। अगर ये बटे में है हमारा, ठीक ना, पहले से एक बटे में कुछ भी चीज़ दिया गया है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, नॉर्मल जो है जो अंक दिया गया है नीचे उसका आप स्क्वायर कर दीजिए। 2 है 2 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 3 है 3 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 4 है 4 का स्क्वायर कर दीजिए और इसको ऐड कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 2 का स्क्वायर हमारा यहाँ पर दिया गया है तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर हम कर लेंगे तो हमारा 20 + 9 = 29, ठीक है। तो आप एक सरल तरीका है और एक बेसिक तरीका है, ठीक है। इस बेसिक तरीके से हम लोग करेंगे तो हमारा गलत होने का चांस नहीं है। और अगर आपको मालूम है बेसिक तरीका और ये आप आसानी से यहाँ से कन्वर्ट कर ले रहे हैं कि इन्वर्स का मतलब हमारा बटे 1 होता ही है, तो आप डायरेक्ट इसको भी कर सकते हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 89 नंबर। 89 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, x + y बराबर कितना है 2013 और 1/x + 1/y = 2013, यानी x + y का भी वैल्यू हमारा वही है जो 1/x + 1/y का वैल्यू है। तो हमको x और y का वैल्यू यहाँ पर हमको निकालना है। तो देखिए अब हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इसको भी हम 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक सामान्य मेथड जो सामान्य तरीका है और फास्ट तरीका भी यही है कि हम इसको कैसे करें। तो देखिए ये हमारा इसका जो आंसर दिया गया है x + y का 2013 और 1/x + 1/y = 2013 ही दिया गया है। दोनों का वैल्यू अगर समान है, ठीक है, अगर दोनों का आंसर हमारा समान आ रहा है तो ये भी हमारे क्या होंगे, समान होंगे। तो हम यही करके इसमें देख लेते हैं। तो x + y = 1/x + 1/y। अब इसको करेंगे x + y = ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे x + y का। तो x + y का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा xy/x + y। देख रहे हैं ये हमारा 1/x + y हो जाएगा। अब x + y हो गया, अपॉन में इसको हम नीचे कर लेंगे। इसका अंश हमारा क्या है, कुछ नहीं है, मतलब ये अंश है इसका और ये हमारा हर हो गया 1। और x + y और xy ये हमारा वही अभी देखे इस इधर साइड हमने नहीं लाया है, क्यों, इसके ये सिर्फ अंश था तो इसके नीचे हम लोग एक हर मान लिए हैं, मतलब एक हर है हमारा। तो अब हम लोग इसको x और y का हमारा वैल्यू पूछ रहा है, तो हम इसको यहाँ भेजेंगे। हर है तो उधर अंश में चला जाएगा और इधर जो अंश है ये हर में आ जाएगा। तो कर लीजिए x + y = x + y/x + y, ठीक है। x + y को काट दीजिए, बचा 1, तो xy = 1। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, हमको नंबर की जरूरत ही नहीं। पहला मेथड तो ए हो गया हमारा। दूसरा मेथड हम कैसे कर सकते हैं, दूसरा मेथड थोड़ा सा लॉन्ग है। इसमें क्या है कि बोला है x + y का वैल्यू हमारा 2013 दिया गया है और 1/x + 1/y का वैल्यू हमारा क्या है 2013 दिया गया है। हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मानते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमारा इसको फिर सॉल्व करेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड को। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो xy आ जाएगा और x + y = 2013। अब इसको हम लोग इक्वेशन नंबर हम लोग थर्ड मान लिए। इस इक्वेशन को सेकंड को हम लोग सॉल्व किए तो हमारा आ गया, इसको हम लोग सेकंड मान लिए। अब हम लोग इक्वेशन थर्ड में
एक्स प्लस वाई यानी इक्वेशन फर्स्ट को रख देते हैं, एक्स मतलब एक्स इक्वेशन फर्स्ट के मान को रख देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट एक्स प्लस वाई का मान क्या दिया गया है 2013, तो यहाँ पर हम लोग 2013 अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 2013 कर लेंगे। ठीक है, बट्टे में यहाँ पर 1 कर लीजिए क्योंकि इसके हर में कुछ नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा, हमको इसको वहाँ पर कर देते हैं, ऊपर हर है तो उधर अंश में चला जाएगा और जो अंश है उसको हम लोग हर के स्थान पर ला लेंगे। 2013 अपॉन 2013 बराबर एक्स वाई, 2013 से 2013 को कट कर दीजिए, बचा क्या हमारा एक्स और वाई का वैल्यू हमारा 1 आ गया। तो हम इस भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक से कई मेथड होते हैं, जो आपको मेथड समझ में आए उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये मेथड इसलिए आसान है क्योंकि हमारा दोनों पक्ष यहाँ पर समान दिख रहा है, इसलिए हम लोग इस वाले पक्ष को लेकर के चलेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड बराबर है तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के बराबर करेंगे और वही हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें देखिए एक्स का वैल्यू पूछ रहा है कि एक्स का माप आपको बताना है। इसमें मान लीजिए हम लोग कोड अगर मान लेते हैं, ये हमारा ए है, ये हमारा बी और ए सी। ठीक है, तो हमारा सी का मान पूछ रहा है, ए और बी दिया गया है, सी नहीं दिया गया है। तो जो त्रिभुज है इसके तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा हमारा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 360 डिग्री। तो ए का वैल्यू हमारा कितना दिया गया, 125 प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब 125 कितना हो जाएगा यहाँ पर 250 इक्वल टू 360। 250 में 360 को आप माइनस कर दीजिए, प्लस एक्स का यहाँ पर एक्स का वैल्यू हो जाएगा 110। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है कि यहाँ पर पाई चार्ट दिया गया है, 1 महीने के दौरान परिवार की विभिन्न वस्तुओं का व्यय जो है परसेंटेज में बचत के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो अब देखिए ये हमारा दिया गया है, एक परिवार की बचत 15%, कपड़े के लिए 10%, खाद्य के लिए 25%, बच्चों की शिक्षा के लिए 15%, मकान के किराए के लिए 10%, परिवहन के लिए 5% और अन्य के लिए यहाँ पर 20%। तो बोल रहा है यदि परिवार की मासिक बचत 3000 रुपये है तो कपड़े पर मासिक व्यय क्या है। ठीक है, कपड़े पर हमारा 10% है। ठीक है, और बचत हमारा कितना दिया गया है 15%। 15% जो है वो 15% किस वैल्यू के बराबर है, हमारा जो 15% है वो किसके बराबर है, वो 3000 के बराबर है। तो हमारा 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, हमारा 1% का वैल्यू 3000 अपॉन 15 दूना 30 यानी 200। तो 100% हमारा पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी उसका कितना मासिक जो आमदनी है कितना हो जाएगा, उसका 20,000 हो जाएगा। ठीक है, अब 20,000 में कितने परसेंट कपड़ों पर कर रहा है, कपड़ों पर 10% कर रहा है, यानी 20,000 में 10% करेगा तो उसका कितना खर्चा हो जाएगा, उसका 10% यानी 2,000 रुपये खर्च होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके के अगर क्वेश्चन आते हैं और इनको हमको आसानी से सॉल्व करना है तो हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जो हमारा मासिक बचत दिया गया है उस वैल्यू को लिखिए, आप मल्टीप्लाई करिए, अच्छा डिवाइड कर लीजिए किससे, जो बचत है कितने परसेंट से 15, और हमको वैल्यू किसका निकालना है कपड़े की, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 और इसको हम लोग डिवाइड कर लीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 15 दूना 30। ठीक है, 200 और मल्टीप्लाई 10 यानी यहाँ पर 2000। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ऐसे भी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग 91 क्वेश्चन तक देखा। अब अगली वीडियो में हम लोग बाकी के जितने क्वेश्चन हैं तो उन सबको अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। आपको ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।